आगे अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दूसरा टॉपिक पे अगर बात करें हम लोग, तो दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जिसको क्या बोलते हैं, समतुल्य चालकता बोलते हैं। और ये समतुल्य चालकता को किससे दिखाएंगे हम लोग, है ना। इससे पहले वाला को किससे दिखा रहे थे, याद रखना, उसको काप्पा बोलते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे इसको कटप्पा बोल देते हैं, कटप्पा नहीं है, कप्पा कटप्पा लगता है कि जैसा सुनने में अच्छा है, ठीक है। आपको कप्पा याद रखना है, कप्पा, ठीक है। इसे अगर हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट या समतुल्य चालकता को या तुल्यांकी चालकता को, तो इससे किससे दिखाते हैं, इसे दिखाते हैं लैम्डा इक्यू से दिखाते हैं, है ना, दर्शाते हैं। अब इसका डेफिनेशन अगर आपको क्या बोला जाएगा, तो ऐसे बिलियन की चालकता जिसमें 1 ग्राम समतुल्य, है ना। आपने अगर नॉर्मलता पढ़ रखा है ना, नॉर्मलता पढ़ रखा है तो आपको समतुल्य या तुल्यांकी भार निकालने में आसान होगा, ठीक है। इसका बेसिकली क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है बच्चों याद रखना, मोलर मास यानी आणविक भार अब बट्टा क्या होता है, एन गुणांक होता है, ठीक है। किसी का भी अगर तुल्यांकी भार निकालना है तो आपको सबसे पहले उसका जो आणविक द्रव्यमान है वो निकाल लेना है, बटा एन फैक्टर निकाल देना है। एन फैक्टर करने का मतलब एसिडिटी, बेसिसिटी, है ना, अम्लीयता, क्षारीयता, वही सब सारा चीज होता है, ठीक है। अब इसको अगर सूत्र की बात करें, ये सूत्र भी आपको याद रखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आएगा। ये लेमडा इक्यू हो गया आपका तुल्यांकी चालकता, कापा इंटू 1000 बटा एन, है ना। जहां कापा क्या है, जहां कापा क्या हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, यानी आपका जो होगा ये विशिष्ट चालकता होता है। और एन क्या है बच्चों, एन आपका वही नॉर्मलता होता है ना। आपका सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा, है ना। बिलियन चैप्टर में आपका था नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चलिए, इसकी अगर इकाई की बात करेंगे तो इकाई आपको जरूर याद कर लेना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट होता है। विशेषताएं की अगर बात करेंगे तो डाइल्यूशन करने पे, पतला करने पर यह क्या होती, बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये धीरे बढ़ती है और वीक इलेक्ट्रोलाइट में तेजी से बढ़ती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, डाइल्यूशन करने से अल्फा का वैल्यू यानी आयोनाइजेशन ज्यादा होता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, बताया गया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जैसे ही आप पानी में डालोगे तो अल्फा जितना शुरू में ही लगभग लगभग वो टूट जाता है, लगभग लगभग टूट जाता है। तो इसको पानी में डालने पर उतना कुछ खास असर नहीं हो पाता है ना। शुरू में जितना टूटना होता टूट चुका होता, पानी आप डालते रहिए उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब कभी भी आप पानी जैसे जैसे ऐड करते जाओगे, तो चूंकि ये शुरू में 5% ही टूटता है ना, कमजोर बच्चा है, धीरे धीरे आपका 7% आया, 8% आया, ये शुरू में 100 नंबर ले आया, तो कहाँ से और आगे टूटेगा, है ना। तो इस तरह समझना, ठीक है।